Hello students, welcome to our channel Science Enigma by RJ. This is Rajnish Jakhar. Today we will discuss about genetics, अनुवांशिकी, और उसमें भी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विसंकर क्रॉस। इससे पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण, यानी एक संकर संकरण के अंदर मेंडल ने क्या करके देखा था कि एक ही लक्षण की वंशागति का क्या करवाया था, अध्ययन करवाया था। अगर आप उसको अच्छी तरह रिकॉल करें एक बार, तो उसके अंदर आपने टॉलनेस यानी लंबाई का एक लक्षण लेके उनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया था, और जिसमें शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जब शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया जाता है तो F1 जो पीढ़ी थी यानी पहली पीढ़ी थी उसमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, आपको लंबे प्राप्त हुए थे, और F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए यानी टॉल प्लांट आपको ऑब्टेन हुआ। उसके बाद आपने F2 जनरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यानी F1 का सेल्फिंग क्रॉस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक ही प्लांट से ऑब्टेन किया, उसके बाद में इनके बीच में जो आपस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। और इसकी सेल्फिंग से जब हमें प्राप्त हुए थे तो 3 पौधे जो थे वो लंबे थे और एक पौधा कैसा था, एक पौधा था बोना, यानी 3 पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा हमें कैसा प्राप्त हुआ, बोना प्राप्त हुआ। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जो हमने पीछे एक संकर संकरण पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज जो हम बात करें, हमने सिंपल क्रॉस तो करवा लिया था पर हमने चेकरबोर्ड मेथड से इसको नहीं किया था। चेकरबोर्ड मेथड का मतलब समझिए कि जब भी युग्मक बनते हैं और उनके बीच में आपस में क्या होता है, संकरण होता है। जब युग्मक बनेंगे यानी कितने अलील इसमें बने हैं उसके अनुसार आप क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, और जिसका फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n, यानी इसके अंदर कितने बने हैं, 2। तो 2 में आप यूं समझिए कि यहाँ दोनों कैपिटल टी हैं तो उसमें से एक कैपिटल टी बाहर आएगा, यहाँ दोनों स्मॉल टी हैं तो उसमें से एक स्मॉल टी बाहर आएगा। वैसे तो अगर आप अच्छी तरह डिटेल से इसे पढ़ें तो हमें पता है कि ये दोनों ही विकल्पी हैं, और जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो दोनों टी अलग अलग हो जाएंगे, एक एक जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। उसी तरह दोनों ही स्मॉल टी जो थे उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन में एक एक स्मॉल टी जाएगा, और इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाइए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब कितनी बने, 2 बनते हैं इसमें से, मतलब 2 तरह के, यानी हम कहें कि 2 इसमें अलग अलग जो फॉर्मेशन होंगे, और 2 की पावर 2 यानी कहने का मतलब कितने बॉक्स फॉर्म होंगे, 4 बॉक्स इसमें फॉर्म होंगे, 4 बॉक्स इसमें फॉर्म होंगे। और इन बॉक्स को अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो जो भी अलील जो है विकल्पी हैं, एक तरफ रखे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ भी क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब F2 जनरेशन आएगी उसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ, F2 जनरेशन में दोनों ही कैपिटल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और दोनों ही स्मॉल टी। और जो इनका रेशियो रहेगा तो देखिए हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि दोनों ही कैपिटल टी, इसका मतलब शुद्ध, अगर दोनों ही एक जैसे हो तो होमोजाइगस यानी शुद्ध होंगे। दोनों ही कैपिटल टी है, इसका मतलब कैपिटल जो है वो प्रभावी है यानी शुद्ध है, प्रभावी है। और एक जैसे हैं तो समयुग्मकी यानी समयुग्मकी, प्रभावी, शुद्ध। दूसरी हम बात करें, ये 2 कैसे होंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये जो 2 हैं वो किस तरह के होंगे, अगर दोनों ही अलग अलग अलील विकल्पी इसके अंदर हैं, इसका मतलब अशुद्ध होंगे। पर हमें पता है कि प्रभावी अगर एक भी होगा तो भी अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा, और अगर एक भी अगली पीढ़ी में प्रभाव दिखा रहा है इसका मतलब प्रभावी होंगे। और तीसरा हम बात करें, अशुद्ध है प्रभावी है और दोनों अलग अलग विकल्पी हमारे पास हैं, इसका मतलब विषम युग्मकी है, विषम युग्मकी है।
नेक्स्ट जो है थर्ड जो रहता है वो क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों भी एक जैसे हैं, इसका मतलब शुद्ध तो है। साथ में शुद्ध के साथ में हमने देखा कि दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब समयुग्मकी। और तीसरा स्मॉल टी और अप्रभावी अपना प्रभाव केवल होमोजाइगस फॉर्म में ही दिखाते हैं। और साथ में ये क्या है, अप्रभावी है। तो ये तो हमने बात की थी, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें एक तो आया था फिनोटाइप रेशियो और एक था जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, और लक्षण प्रारूप मतलब जो देखने पर हमें दिखाई देंगे, और देखने पर हमें दिखाई देगा कि ये तीनों पौधे दोनों कैपिटल टी हो, भले ही एक कैपिटल टी हो, कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए, यानी प्रभावी एक भी होगा तो भी अपना असर दिखाएगा। तो तीन पौधे जो हैं वो हमें कैसे ऑब्टेन होंगे, तीन पौधे हमें लंबे ऑब्टेन होंगे और एक पौधा कैसा ऑब्टेन होगा, बोना ऑब्टेन होगा। इसका मतलब जो लंबे ऑब्टेन होंगे उसके अगर हम जीनोटाइप को लिखें, यानी जीनोटाइप की बात करें, ये तो फिनोटाइप रेशियो था, अब हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में जो तीन ऑब्टेन हुए हैं इसमें एक कैसा होगा, शुद्ध यानी समयुग्मकी और प्रभावी। दो कैसे होंगे, अशुद्ध विषम युग्मकी, पर अगर एक कैपिटल है तो कैसा होगा, प्रभावी। और तीसरा कैसा होगा जी, दोनों ही स्मॉल टी। इसका मतलब अगर दोनों स्मॉल टी हैं इसका मतलब शुद्ध तो है, पर कैसा होगा, अप्रभावी होगा, पर है कैसा, समयुग्मकी। तो ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था। पर आज का जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए स्टूडेंट, मेंडल ने एक समय में जब संकरण करवाया था तो भले ही वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, जब भी उसने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो केवल एक लक्षण के बारे में सोचा, उसी पर ध्यान दिया, बाकी लक्षणों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, यानी उसका टारगेट फिक्स था, उसी पर उसने बड़ी एकाग्रता से उसकी स्टडी की। उसी तरह अगर हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की तो उसमें मेंडल ने दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और इसके अलावा जो भी लक्षण उसको मटर के पौधे में दिखाई दिए उसकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, द्विसंकर क्रॉस यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो इसमें मेंडल ने दो लक्षणों की वंशागति का क्या करवाया, अध्ययन करवाया। कितने लक्षणों की वंशागति का, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इसमें मेंडल ने करवाया, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। अब देखिए दो लक्षण कैसे हो सकते हैं। अब देखिए मटर के पौधे पर मटर के बीज का आकार और बीज का रंग, ये दो तरह के हमने लक्षण लिए। एक तो है आकार और एक है रंग। आकार कैसा, देखिए एक तो लक्षण था प्रभावी और दूसरा था अप्रभावी। अगर हम बात करें प्रभावी लक्षण की तो आकार में गोलाकार जो था यानी राउंड जो था वो प्रभावी होता है और झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी होता है। अगर मैं इसको विकल्पी से दर्शाता हूं तो विकल्पी में गोलाकार यानी राउंड को मैं कैपिटल आर अलील यानी विकल्पी से डिनोट कर रहा हूं और झुर्रीदार जो है उसको स्मॉल आर यानी रिसेसिव जो अलील है विकल्पी है उससे मैं डिनोट कर रहा हूं, रिंकल्ड। उसी तरह बीज का रंग मतलब उसमें प्रभावी कौन सा होता है, पीला, और अप्रभावी कौन सा है, हरा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैं किसका यूज कर रहा हूं, विकल्पी का, अलील का। और पीले के लिए अलील मतलब येलो वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। इस तरह से हमने क्या छांट ली, इसमें विकल्पी यानी अलील के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करवा के देखेंगे, इन्हीं का संकरण करवा के देखेंगे। देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, द्विसंकरण जो है वो हूबहू उसी तरह होता है जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। तो अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। याद करिए स्टूडेंट, जब हमने एक संकर संकरण पढ़ा था तो हमने जनक जो लिए थे वो शुद्ध लिए थे, यानी जनक जो है
वो शुद्ध लिए जाते हैं और उनके बीच में संकरण करवा के F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। उसी तरह जो पहले पीढ़ी जिनके बीच में संकरण करवाया जाएगा वो उस पीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। देखिए जनक पीढ़ी की हम जब बात करते हैं, जनक पीढ़ी, तो जनक पीढ़ी जो है उसको हम कैसे लेते हैं, शुद्ध लेते हैं। इसका मतलब जब जनक पीढ़ी जो हम ले रहे हैं तो बीज के आकार की अगर हम बात करें तो और बीज के रंग की अगर हम बात करें तो बीज का रंग जो है वो येलो, येलो का मतलब पीला, और पीला शुद्ध कब होगा, जब दोनों ही समयुग्मजी होंगे, दोनों ही प्रभावी, यानी दो अलील लिए दोनों एक जैसे हैं तो वो क्या है जी, शुद्ध है। चाहे वो डोमिनेंट रेट में हो या रिसेसिव में हो, सबसे पहले हम प्रभावी की बात कर रहे हैं। प्रभावी में हमने पीला कलर लिया, 20 का पीला रंग, जिसमें दोनों विकल्पी कैसे हैं, दोनों ही कैपिटल लेटर में हमने लिया। इसके बाद गोलाकार, गोलाकार में भी शुद्ध कब होंगे, प्रभावी शुद्ध कब होगा, जब दोनों ही कैसे होंगे, शुद्ध होंगे, यानी समयुग्मजी और प्रभावी। इसका संकरण करवाया गया जनक पीढ़ी का, किसके साथ करवाया गया, संकरण करवाया गया अप्रभावी के साथ। पर अप्रभावी जनक भी कैसा होना चाहिए, अप्रभावी जनक भी शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध अप्रभावी जनक मतलब पीले का अप्रभावी क्या है, हरा, और हरे में दोनों लेटर स्मॉल लेटर में हम लेंगे, छोटे अक्षर हम लेंगे। उसी तरह जो प्रभावी है गोलाकार है तो झुर्रीदार क्या होगा, अप्रभावी होगा, दोनों ही स्मॉल लेटर के अंदर। अब देखिए अब हमें क्या फॉर्मेशन करने हैं, युग्मक बनाने हैं कि कितने युग्मक इसमें बनेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो दो अलील हैं वो किसी बीज के आकार की बात करें या रंग की बात करें, दोनों मिलकर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों प्रभावी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीज जो है वो प्रभावी लक्षण दिखा रहा है। अगर दोनों वाई कैपिटल हैं तो वो पीला है, अगर एक भी वाई कैपिटल होता तो भी वो पीला होता। उसी तरह अगर दोनों स्मॉल लेटर में है तो वो अप्रभावी है, वो दोनों विकल्प ही मिलके अपना असर दिखा रहे हैं, यानी वो कैसा है, झुर्री जो है हरा है। अगर वो दोनों स्मॉल आर है इसका मतलब वो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। अब देखिए इसमें दो विकल्पी कौन कौन से हमें मिलेंगे, तो दो विकल्पी जो अगली जनरेशन में जाएंगे तो दोनों वाई कैपिटल है तो एक एक कैपिटल वाई अगली जनरेशन में चला जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं दोनों कैपिटल आर की तो उसमें भी जब अलग अलग होंगे तो एक आर कैपिटल एक में और दूसरा आर कैपिटल एक में चला जाएगा। अगर ये विकल्पी अब अलग अलग होके मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कैपिटल वाई जो है और कैपिटल आर। उसी तरह इसकी और इसकी बात करें तो इससे क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसी तरह मैं बात करूं इस वाई और इस आर की तो इससे भी क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसी तरह हम बात करें इस वाई और इस आर की तो इससे भी क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यही बनेगा सब में। दूसरी तरफ आ जाइए, उसमें क्या होने वाला है, दोनों ही वाई स्मॉल है और दोनों ही आर स्मॉल है। तो बेसिक क्या कहता है कि जो युग्म विकल्पी हैं, विकल्पी का युग्म है वो विकल्पी अलग अलग होंगे तभी अगली जनरेशन में जाएंगे। इसका मतलब दोनों वाई स्मॉल है तो इसका मतलब एक एक अगली पीढ़ी में चला जाएगा। उसी तरह अगर दोनों आर स्मॉल है तो इसमें से भी एक एक पीढ़ी में चला जाएगा। अब इन दोनों के मिलने से भी क्या बनेगा, देखिए इसमें इन दोनों के मिलने से स्मॉल वाई स्मॉल आर, अगर ये दोनों मिलते तो भी स्मॉल वाई स्मॉल आर, अगर ये और ये मिलते तो भी स्मॉल वाई स्मॉल आर, और अगर ये और ये मिलते तो भी स्मॉल वाई स्मॉल आर। हमने क्या किया, एक को लिया और दोनों के साथ क्रॉस किया, फिर इसको लिया इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ और इसको इन दोनों। इस तरह से हमें जो मिले प्रारूप उनका आपस में मिलने से क्या बन रहा है, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी एक तरह के विकल्पी को साथ रखते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक तो हमें ऑब्टेन हुआ क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा क्या मिला, दूसरा भी इसी तरह कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी वाई वाई को साथ लिखा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह से थर्ड अगर ऑब्टेन करें तो इसमें हमें क्या मिला, वही कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में हमें क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर।
यानी जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त होंगे उन सबका रेशियो 1:1:1:1:1 रहेगा, यानी सभी पौधे प्रभावी लक्षण को दिखाएंगे। और प्रभावी यानी अगर हम इसके लक्षण प्रारूप की बात करें तो वो हमें कैसे मिलेगा? जो बीज है वो पीला होगा और कैसा होगा? गोल होगा। तो यानी जितने भी पौधे हमें यानी बीज प्राप्त हुए वो बीज कैसे थे? मटर के पौधों में जो बीज थे वो पीले और गोल हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। इसीलिए प्रभाविता का जब नियम हम पढ़ते हैं तो उसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है। हमने प्रभावी में ये तो पढ़ा था कि जब एक अलील जो अपना असर दिखाएगा वो प्रभावी होगा, और जो अलील जो विकल्पी अपना असर नहीं दिखा पाएगा वो अप्रभावी होगा। ये तो हमने उसमें पढ़ा था, पर एक डेफिनेशन इससे बनकर हमारे सामने आ गई है कि F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखा दे वही प्रभावी होते हैं, और जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते वो अप्रभावी होते हैं। तो उसी तरह जैसे हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, अब हम क्या करेंगे? F1 पीढ़ी के संकरण से F2 पीढ़ी, संकरण ना कहकर हम क्या कहेंगे? सेल्फिंग, यानी F1 पीढ़ी की सेल्फिंग से F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। जो F1 पीढ़ी हमें मिली है, तो F1 पीढ़ी में हमने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में जो भी बीज हमें प्राप्त हो रहे हैं वो पीले रंग के हैं और गोलाकार। तो जैसे कि हमने एक संकरण में पढ़ा था कि जब हम संकरण कराते थे तो F1 का F1 के साथ हमने क्या करवाई? सेल्फिंग। क्या बोलेंगे हम? संकरण ना कहके क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। यानी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r, यानी जैसे हम बात करें कि पीले और गोलाकार जो बीज हैं उनकी सेल्फिंग किसके साथ करवाई? पीले और गोलाकार बीज के साथ करवाई। अब देखिए कितनी तरह के युग्मक बनेंगे, उनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए युग्मक में विकल्पी जो है वो एक समय में एक ही यूज होगा, एक विकल्पी को आपको रिपीट नहीं करना। तो देखिए अगर मैं इस कैपिटल Y को लेता हूं और मैं विकल्पी के साथ जो युग्मक बनाने का प्रयास करता हूं तो क्या बनेगा? एक कैपिटल Y, तो एक इसके साथ क्या बन जाएगा? कैपिटल R। फिर दोबारा से मैंने कैपिटल Y लिया तो इसके साथ क्या बन सकता है? स्मॉल r। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइम मैंने स्मॉल y लिया तो फिर मैंने उसको r के साथ बनाया तो क्या बनाया? कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R, और लास्ट टाइम पे जो स्मॉल y और स्मॉल r। अब देखिए स्टूडेंट इसमें 4 युग्मक हमें प्राप्त हुए। ये क्या मिल गए? हमें युग्मक मिल गए। उसी तरह दूसरी तरफ भी जब हम बनाएंगे तो इसी तरह कैपिटल Y स्मॉल y हमने लिखा, यानी कैपिटल Y और स्मॉल y लिख लिया हमने। एक बार क्या करिए इसको रिपीट कर दीजिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। कहने का मतलब क्या है कि इस कैपिटल Y का इस कैपिटल R के साथ पहले और फिर इस स्मॉल r के साथ। उसी तरह नेक्स्ट में हमें क्या करना है? इस स्मॉल y का इस कैपिटल R के साथ में और इस स्मॉल r के साथ में। इस तरह से आप कितने युग्मक बना लेंगे? 4 युग्मक बना लेंगे। अगर आपको चेकरबोर्ड मेथड जो अभी मैंने सिखाया अगर आपको याद हो तो आपने उसमें पढ़ा है कि 2 की पावर n हमें बताएगा कि कितने बॉक्स फॉर्मेशन करने हैं, कितने खाने हमें बनाने हैं। तो उसी तरह देखिए कितने युग्मक बने हैं? 1 2 3 और 4। तो 2 की पावर कितनी? 4, और 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16, यानी 16 बॉक्स हमें इसके अंदर बनाने पड़ेंगे जब हम इनका संकरण कराएंगे और हमें क्या मिलेगी? F2 पीढ़ी हमें मिलेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमें F2 पीढ़ी किस तरह से प्राप्त हो रही है। F2 पीढ़ी की जब हम बात करें तो उसी तरह हमें क्या करने हैं? सबसे पहले 16 बॉक्स फॉर्मेशन करने हैं। 16 बॉक्स फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? 2 रो इस तरह से सीधी लगाएंगे आप, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और उसको हम क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड मतलब फर्स्ट और सेकंड बॉक्स, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल।
अब आप क्या करें, 4 रो जो है वो हॉरिजेंटल इस तरह से लगाइए, 1 2 3 और ये लास्ट वाली 4। उसी तरह आप क्या करेंगे, वर्टिकल भी आप इसी तरह लगाएंगे और वर्टिकल में 1 2 3 और 1 4। अब देखिए, जो भी आपने युग्मक बनाए थे F1 पीढ़ी के अंदर, वो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जो F1 की सेल्फिंग के साथ जो युग्मक बने हैं वो आप यहां लिख देंगे। याद करिए आपको क्या युग्मक प्राप्त हुए थे, हमने F1 पीढ़ी में जो बीज थे वो कैसे प्राप्त किए हैं। F1 पीढ़ी में बीज जो है वो पीले रंग के हैं और गोलाकार है, इसको याद रखना है बस। बी F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी होंगे। पीले का प्रभावी जो हम बात करें, बी पीले और हरे रंग में प्रभावी कौन सा होगा, पीला होगा यानी येलो होगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और राउंड और रिंकल्ड यानी गोलाकार और झुर्रीदार में प्रभावी कौन सा होगा, राउंड यानी गोलाकार, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप क्या करिए, वही तरीका, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बार इसको लीजिए और इन दोनों के साथ करके युग्मक बना के, अगर आपको उस समय हाथों हाथ इसको बॉक्स को बनाना है तो आप पीछे देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, युग्मक बना सकते हैं। यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर आपने लिख दिया यहां, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा हम बात करें कैपिटल वाई स्मॉल आर, नेक्स्ट बनेगा ना कैपिटल वाई स्मॉल आर। इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और लास्ट जो पोर्शन बचा वो क्या बचा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। उसी तरह आप इसको रिपीट कर देंगे, यही 4 इसी तरह इधर बनेंगे, तो ये भी कौन कौन से बनेंगे आप इधर बना देंगे, कौन कौन से, ये आपके पास बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, मैं इसका आसान मेथड, शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा, पर अभी मैं जो आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको हर पॉइंट, अगर कोई डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो अब देखिए हम किस तरह से जितने भी जो हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो देखिए यहां इसका क्रॉस इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इन सबके साथ यानी इस युग्मक का इनके साथ सबके साथ क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर का जब क्रॉस करवाया कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये का ये प्राप्त हो जाएगा। यानी जो कैपिटल है उसको पहले लिखेंगे और स्मॉल को बाद में लिखेंगे। वैसे स्मॉल को पहले लिखें और कैपिटल को बाद में लिखें तो गलत नहीं है, पर जब लिखने का तरीका जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से। तो यानी कैपिटल वाई तो दोनों ही कैपिटल वाई कैपिटल आर। उसी तरह नेक्स्ट में इसका इनके साथ, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसी तरह नेक्स्ट में तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक रो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो में हम आएंगे, नेक्स्ट रो में भी यही करना है इसका। अब इन सबके साथ यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट में कैपिटल वाई स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों हैं, तो कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में। इससे नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर। आप खुद से इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी आप जब भी कॉपी में इसको बनाएं तो रफली एक बार बनाएं, पहले खुद बना के देखें, उसके बाद ही इसको नोट डाउन करें। इसके बाद देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। नेक्स्ट में देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे नेक्स्ट देखिए दोनों ही वाई स्मॉल हैं तो दोनों वाई स्मॉल, और दोनों आर कैसे हैं, कैपिटल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोनों वाई क्या है, स्मॉल है, यहां से इसको इसके साथ, तो यानी कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह लास्ट रो में देखिए क्या आएगा, यहां क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो इसका मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसी तरह इसमें देखिए कैपिटल वाई
स्मॉल आर। नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही y क्या है, स्मॉल है, और एक आर क्या है, कैपिटल, और एक आर क्या है, स्मॉल है। उसी तरह लास्ट में देखिए, स्मॉल y स्मॉल आर, स्मॉल y स्मॉल आर। अब देखो, ये तो हमने पॉसिबल जो हमें जितने भी तरह के मटर के दाने, यानी जैसे हम कहें उनका आकार और रंग के हिसाब से हमें प्राप्त हो सकते थे, जितने भी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हमें प्राप्त हो सकते थे, वो हमने इससे ऑब्टेन कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब इसको हम अलग अलग कैसे छांटेंगे? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी हम द्विसंकरण संकर करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को लिखते हैं। आपको अगर याद हो तो आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज करवाया था कि जो F1 पीढ़ी होती है मोनोहाइब्रिड, यानी एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण में जो F1 पीढ़ी आती है, उसमें सभी पौधे कैसे होते थे? जैसे हम अगर लंबाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो उसमें F1 में तो सभी डोमिनेंट प्रभावी होते हैं, यानी सभी पौधे लंबे यानी टॉल होते हैं जी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह से ऑब्टेन हुए, यानी सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। पर जब हम F2 की बात करते हैं तो उसमें हमें दो प्रारूप मिले, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। और लक्षण प्रारूप उसमें हमें मिला 3:1 और जीन प्रारूप हमें उसमें मिला था 1:1, यानी 1:2:1। तो उसी तरह वहां हमने पढ़ा था कि लक्षण प्रारूप वो होता है जो पौधे को देखते ही हमें दिखाई दे कि ये पौधा लंबा है या बोला है। और जीन प्रारूप में हमने पढ़ा था कि जीन प्रारूप वो होता है जो उसके अलील की स्थिति, अगर हम कहें उसके जीन की स्थिति, उसको रिप्रेजेंट करता हो, प्रदर्शित करता हो। तो उसी तरह इसमें भी हमें छांटना है। इसमें अगर हम लक्षण प्रारूप को छांटना चाहें तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी अच्छी तरह से। वो बात क्या है कि प्रभावी जो होता है वो समयुग्म की प्रभावी हो तो भी अपना असर दिखाएगा, और विषम युग्म की प्रभावी हो तो भी अपना असर दिखाएगा। पर अप्रभावी केवल एक अवस्था में होगा, और वो क्या होगा, जब वो समयुग्मजी होगा। इसका मतलब अप्रभावी तभी असर दिखाएगा जब दोनों ही अप्रभावी होंगे, वरना अप्रभावी अपना असर नहीं दिखा पाएगा, यानी प्रभावी उसको अपना प्रभाव दिखाने नहीं देगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें कौन कौन से प्रारूप प्राप्त होते हैं वो हम लिखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमने शुरू किया तो यहां मेरे को दिखाई दिया दोनों ही कैपिटल वाई। देखिए, भले ही दोनों कैपिटल वाई हो, पर हमें पता है कि एक वाई भी कैपिटल होने पर पौधा कैसा हो जाएगा, यानी बीज कैसा हो जाएगा, जो मटर का दाना है वो कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब जहां भी मेरे को एक भी वाई अगर कैपिटल दिखाई दे जाता है तो मैं उसको पीला लिख दूंगा। इसका मतलब ये भी पीला, ये भी पीला। क्यों? क्योंकि इन सब में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, इनमें एक वाई कैपिटल दिखाई दे रहा है, और मेरे को पता है कि प्रभावी अपना असर एक होने पर भी दिखाता है। तो ढूंढिए कहां कहां आपको कैपिटल वाई दिखाई दे रहा है। तो यहां भी ये भी कैसा होगा, पीला। जहां भी कैपिटल दिखाई दे वहां आप क्या लिख देंगे, पीला लिख देंगे। कैपिटल वाई होना चाहिए, लिख दिया आपने। अब देखिए, पीले का अपोजिट है प्रभावी कौन सा होता है, हरा। और हरा कब होगा, जब दोनों ही वाई स्मॉल लेटर में होंगे। तो जहां भी आपको स्मॉल वाई लेटर में दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही स्मॉल वाई हैं, उसको हम क्या लिख देंगे, हरा। तो ये कैसा है, हरा, हरा, ये भी हरा और ये भी। इतनी बात समझे। अब दूसरी बात देखिए, ये तो हमने बात की कलर की कि बीज का रंग कैसा होगा। अब आकृति की बात कर लेते हैं, उसमें भी सेम चीज लागू होगी। जहां जहां भी आपको क्या दिखाई दे, एक भी आर कैपिटल अगर दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि वो बीज आकृति में कैसा होगा, वो बीज आकृति में गोलाकार होगा। झुर्रीदार केवल एक अवस्था में हो सकता है। झुर्रीदार होने के लिए दोनों ही आर स्मॉल लेटर, यानी दोनों ही आर छोटे होने चाहिए, यानी दोनों ही विकल्पी अप्रभावी होने चाहिए। तो बड़ा आसान सा मेथड है, इसको आप याद रखिए। दोनों आर कैपिटल, हमें तो एक आर कैपिटल देखना है, दोनों देखना ही नहीं है, वो बाद की बात है। शुद्ध और अशुद्ध बाद में बात करेंगे। अगर एक आर कैपिटल दिखाई दिया, मैंने लिख दिया गोलाकार। यहां भी मैंने क्या लिख दिया, ये भी गोलाकार। यहां भी क्या लिख दिया, गोलाकार। जैसे ही एक आर कैपिटल दिखाई दिया, बड़ा आर दिखाई दिया, गोलाकार। ये भी
गोलाकार, ये भी गोलाकार, गोलाकार। यानी याद रखिए जहां भी आर कैपिटल दिखाई दे रहा है क्या लिखते चलो, गोलाकार लिखते चलो। यहां भी दिखाई दिया, ये भी कैसा होगा फिर, गोलाकार। सोचने की बात ही नहीं है, जहां दिखाई दे जाए एक भी आर कैपिटल बिना सोचे समझे, ऐसे तो सोच के लिख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे लिख रहे, पर याद रखिए तरीका कि एक आर भी कैपिटल दिखाई दिया तो मतलब गोलाकार, बाद में सोचेंगे जो सोचना है। यानी आर कैपिटल तो गोलाकार। ढूंढते जाओ, जहां जहां मिले फायर करते चलो, यानी जहां जहां आर कैपिटल मिले आप लिखते चलिए गोलाकार। अब देखिए इसका अपोजिट क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रभावी अपना असर दोनों अवस्थाओं में दिखा रहा है, भले ही दोनों कैपिटल हो या फिर एक कैपिटल हो, पर अप्रभावी अपना असर कब दिखाता है, जब दोनों ही कैसे हो स्टूडेंट्स, स्मॉल लेटर में हो। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों कैसे हो, स्मॉल लेटर में। और दोनों स्मॉल लेटर में होंगे तो ही कैसा होगा, रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। और अप्रभावी कौन सा होता है, झुर्रीदार। ये भी कैसा होगा, ये भी होगा झुर्रीदार। ये भी कैसा है, इसको भी लिख दीजिए क्या, झुर्रीदार। और जहां भी आपको दिखाई दे, ढूंढो कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा, करो फायर, ये भी कैसा होगा, झुर्रीदार। बड़े आसान से तरीके से जितने भी लक्षण प्रारूप आ सकते थे वो आपने 2 मिनट में एक मेथड से कंप्लीट कर दिए कि प्रभावी कब होगा, जब या तो दोनों ही समयुग्म की प्रभावी हो या विषम युग्म की प्रभावी हो। प्रभावी तो दोनों अवस्थाओं में होगा, तो प्रभावी में तो हमें अगर एक भी कैपिटल मिल गया तो भी हम उसका प्रभाव लिख देंगे, पर अप्रभावी कब लिखेंगे, अप्रभावी अपना असर जब दोनों ही समयुग्मजी हो, यानी दोनों ही एलील जो है वो अप्रभावी हो, तभी अप्रभावी हो पाता है। तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया, लक्षण प्रारूप लिख लिए। अब देखो बड़ा आसान है छांटना, देखिए पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार। अब छांटिए, इसमें कितने हैं पीला गोलाकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसके अलावा कोई भी पीला गोलाकार नहीं है। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने बता दिया कैसे छांटने। और ये क्या बन जाएगी, पूरी एक ट्रेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक ट्रेंगल आपके सामने होगी, और वो ट्रेंगल कैसी होगी, पीला गोलाकार की होगी। ये ट्रेंगल ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी क्या है, एक ट्रेंगल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पीला गोलाकार कितने प्राप्त हुए, 9। लिख लीजिए 9। कैसे हैं, पीले और गोलाकार हैं जी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा आसानी से बिना कुछ किए आपको आंसर आ रहा होगा। आपने कुछ किया भी नहीं और आप आंसर जानते होंगे, यानी अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आपको आंसर जरूर आता होगा। पर हमें कुछ भी क्यों ना आता हो, हमें सब कुछ आता हो। यानी हम डीपली भी स्टडी करेंगे। शुरुआत में मैंने एक एक अलील से कैसे बनते हैं वो भी बना के दिखाए हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि झटपट कैसे तैयार करना है आपको इन सब चीजों को। देखिए पीले गोलाकार कितने मिले, 9। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो पीला लिया हमने, झुर्रीदार। अगला करेक्टर क्या ले लिया, झुर्रीदार। तो पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार और पीला झुर्रीदार कितने मिले, 3 मिले। यानी 3 कैसे मिले, पीले और झुर्रीदार हमें प्राप्त हुए। अब देखो नेक्स्ट अनुपात की हम बात करें, ये तो हमने ऑब्टेन कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हरा, हरा और हरा, और साथ में कैसा, गोलाकार, गोलाकार और गोलाकार। तो 3 कैसे हैं जी, हरा और गोलाकार, यही मिला हमें। और एक कैसा है, देखो दोनों ही अप्रभावी हैं, हरा और झुर्रीदार। तो एक कैसा है, ये है हरा झुर्रीदार। ये क्या प्रारूप मिला हमें, ये प्रारूप हमें मिला कैसा, ये प्रारूप है जी किसका, लक्षण प्रारूप का। यानी लक्षण प्रारूप हमें प्राप्त हुआ 9:3:3:1। इसको याद रखने का तरीका मैं दोबारा बताऊंगा, ये मैंने डिटेल से आपको बताया है कि इसमें से अगर आपको यूं पूछ ले कि कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं ये 9 जो है वो कैसे हैं, पीले गोलाकार हैं। ये 3 जो है वो कैसे हैं, पीले झुर्रीदार हैं। ये 3 जो है वो कैसे हैं, देखिए ट्रेंगल बन रही है इसमें, ये पूरी ट्रेंगल, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंगल ये रही, इसके बाद हरा गोलाकार की एक ट्रेंगल ये रही, और लास्ट वाला क्या है, हरा झुर्रीदार। बात समझ में आई आपको। अब देखिए, अब हम इसके जीन प्रारूप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीन प्रारूप की इसमें हम बात करेंगे। तो देखो
जीन प्रारूप की जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, कैसे छांट सकते हो आप इसमें जीन प्रारूप। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड पहले बताता हूं, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों का। उसके बाद हम दोबारा से किसकी बात करेंगे, जीन प्रारूप की बात करेंगे। लक्षण प्रारूप का अनुपात हमें क्या मिला, 9:3:3:3:1। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, जीन प्रारूप की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जीन प्रारूप की जब हम बात करते हैं तो जीन प्रारूप में भी आपको, जैसे लक्षण प्रारूप में आपने एक चीज याद रखी, उससे आपको लक्षण प्रारूप मिल गया। अब जीन प्रारूप में आपको क्या याद रखना है, जीन प्रारूप में आपने जब जेनेटिक्स स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उसमें हमने शब्दावली के बारे में पढ़ा था, और शब्दावली में हमने शुद्ध और अशुद्ध, प्रभावी, अप्रभावी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी पढ़े हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वो रिवाइज नहीं है तो आप एक बार कॉपी के पेज पलट के उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसको रिवाइज करने के बाद ये कुछ भी आपको नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो से लगना है। जैसे आपने यहां से शुरुआत कर दी, यहां से मुझे क्या मिला, सबसे पहले मुझे देखते ही मिला कि ये जो पौधा है ना, ये जो पौधे के अंदर जो बीज है वो कैसा है, वो हमें दिखाई दिया कि ये पीला है और गोलाकार। ठीक है, अब पीले गोलाकार हमें 9 मिले थे। आप अच्छी तरह इसको लिख लीजिए कि 9 जो बीज हैं पौधे में हमें मिले हैं पीले और गोलाकार। अब देखिए उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल मेरे को दिखाई दिए। जैसे ही दोनों वाई और दोनों आर कैपिटल मेरे को दिखाई दिए, तो दोनों वाई क्या दिखाते हैं कि ये पीला तो है, प्रभावी तो है, पर कैसा है, शुद्ध, यानी समयुग्मजी। इसका मतलब समयुग्मजी शुद्ध पीला, और दोनों आर कैपिटल है, इसका मतलब गोलाकार, पर कैसा, शुद्ध समयुग्मजी, प्रभावी। इसका मतलब दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल यहां देखिए आपको और कहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो मैंने देखा कि इसमें दोनों वाई कैपिटल है, एक आर कैपिटल है, एक स्मॉल है। इसका मतलब इसमें एक वाई स्मॉल है। इसके अलावा इसको छोड़ के कहीं भी मेरे को इस जितने भी मेरे को लक्षण प्रारूप मिल रहे हैं या जितने भी जीन प्रारूप मेरे को मिल रहे हैं, उसमें दोनों वाई और दोनों आर कैपिटल मेरे को नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब 9 जो मेरे को पीले और गोलाकार मिले हैं, उसमें एक जो है वो कैसा है, शुद्ध और प्रभावी है। कैसा है जी, शुद्ध है और प्रभावी है। तो मैंने इसको लिख दिया कि मेरे को ऑब्टेन हुआ यहाँ कि एक दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर भी कैपिटल, शुद्ध। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहां ही दोबारा दूसरे पे, इसमें क्या दिखाई दिया, दोनों वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल। इसका मतलब जो रंग जो है वो कैसा है, पीला है, पर कैसा है, शुद्ध पीला है। पर गोलाकार कैसा है, गोलाकार प्रभावी तो है, पर कैसा है, अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब समझते हो आप, इसका मतलब विषम युग्मजी है। तो इसका मतलब हमें कैसा चाहिए, पीला तो शुद्ध है, एक तो शुद्ध है और दूसरा गोलाकार अशुद्ध है। तो देखिए दोनों वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, दोनों वाई कैपिटल एक आर कैपिटल। यहां देखिए कहीं आपको ऐसा और कहीं दिखाई दे रहा है क्या कि जिसमें दोनों वाई कैपिटल हो और एक आर कैपिटल हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब पीले गोलाकार तो है, पर दोनों वाई कैपिटल है और एक आर कैपिटल है। तो इसकी संख्या थी 1 और इसकी संख्या है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जब मैं गया तो मेरे को क्या दिखाई दिया कि ये भी पीले और गोलाकार, ही पीले गोलाकार, पर है कैसे, देखो शुद्ध और अशुद्ध में आ जाओगा सब। अब हमें शुद्ध और अशुद्ध की बात करनी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये शुद्ध गोलाकार है, पर पीले कैसे हैं, अशुद्ध है। इसका मतलब शुद्ध गोलाकार अशुद्ध पीले। मंत्र याद रखो, क्या क्या चाहिए हमें, शुद्ध गोलाकार अशुद्ध पीले, शुद्ध गोलाकार अशुद्ध पीले। ढूंढिए कहाँ है, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो मिलेंगे आपको। देखो एक ये रहा आपको शुद्ध गोलाकार और अशुद्ध पीले, यानी समयुग्मकी, यानी गोलाकार राउंड, यानी होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो, ये आपको मिला यहाँ। इसी तरह ये देखिए ये भी दोनों आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल। इसके अलावा ढूंढिए आपको कहीं मिल रहा है क्या। तो हमने यहां हमें कितने ऑब्टेन हुए, 2 ऑब्टेन हुए। तो लिख लो यहां कि हमें क्या ऑब्टेन हुआ कि एक वाई कैपिटल और दोनों आर कैपिटल 2 ऑब्टेन। लिख लिया हमने। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट इस लाइन को चलते जाना है आपको, इसको कंप्लीट करना है, यही मेथड है। देखिए जेनेटिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप कहीं भी रैंडम उठाने लगे तो आप पजल हो जाएंगे।
इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया केवल वही स्टेप फॉलो करते चलना है। जो मैं बता रहा हूं उसी स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, वरना ये आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं है में फायदा है, बहुत कुछ में फायदा नहीं है। तो थोड़ा कुछ हम कर लेते हैं इसमें। देखिए यहां देखो, दोनों ही R और Y दोनों ही अशुद्ध हैं, यानी ये एक Y कैपिटल एक R कैपिटल, एक Y स्मॉल और एक R स्मॉल, यानी जो बीज का रंग है वो भी अशुद्ध है, यानी अशुद्ध पीला है। और बीज के अगर मैं आकृति की बात करूं तो वो भी अशुद्ध गोलाकार है, शुद्ध गोलाकार नहीं है। जैसे ही अशुद्ध दिखाई दिया मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ढूंढिए कहां है, तो मेरे को दिखाई दिए कि सब जगह यही दिखाई दे रहा है, सब यही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी लाइन ही ऐसी है। देखो ध्यान से, अब आप यूं मत समझना कि सबने रट्टा मार रखा है, ये लाइन ऐसी है। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हमें ढूंढना क्या है, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल। ढूंढते थे ना पहले, ये अक्षर किताब में छांटो, ये चित्र छांटो, उसी तरह हमें इसमें छांटने और कुछ करना ही नहीं है कि एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक आर कैपिटल। अगर ये नहीं आएगा तो हम कोई लल्लू थोड़ी है जो हमको ये भी नहीं आते। बड़ा सिंपल सा मेथड है, देख के छांटना है, सब कुछ वो देगा, तरीका हमें देगा, उसको छांट के लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कितने हैं 4, और 4 में जीनोटाइप क्या है कि एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल, कितने हैं 4 हैं जी, लिख दो। अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी में शुरू करते हैं। तो दूसरी में जो पहला है उसमें देखिए दोनों वाई कैपिटल एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल मतलब पीला। हमें पता है कि प्रभावी दोनों अवस्थाओं में अपना असर दिखा सकता है, भले ही दोनों कैपिटल हो या फिर एक कैपिटल हो, मतलब समयुग्मजी प्रभावी भी हो सकता है और विषम युग्मजी प्रभावी भी हो सकता है। पर यहाँ कैसा है, ये प्रभावी है पर शुद्ध है, और ये गोलाकार है पर अशुद्ध है, मतलब प्रभावी ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पीला और गोलाकार। अब हमें पता है कि 9 तो पीले गोलाकार हैं, पर 3 कैसे होंगे, पीले और धुरीदार होंगे। अब देखो ये तो इसमें रिपीट हो चुका है। अब देखो इसमें कि पीला और झुरीदार, यानी दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल। अब दोनों वाई जो है वो कैपिटल और दोनों आर स्मॉल, यानी 3 कैसे आए थे, पीले और झुरीदार। तो मैंने यहां लिखा ये तो 9 तो थे पीले और गोलाकार, उनका जीनोटाइप क्या था वो हमने छांट के यहां लिख दिया कि एक कैसा था 2 2 और 4, यानी टोटल कितने हो गए 4 2 6 2 8 और 1 9। अब हम 3 जो है हमने ये तो पढ़ा कि पीले और गोलाकार झुरीदार है, पर है कौन कौन से जीनोटाइप को हम इसमें देख रहे हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम गए तो उसमें हमने क्या देखा, ये पीले गोलाकार के अंदर आ गया। नेक्स्ट में देखिए एक वाई कैपिटल दोनों आर स्मॉल, यानी एक वाई कैपिटल आते ही हमें पता चल गया कि ये पीला है और साथ में कैसा है झुरीदार। ये हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया मैंने आपको कैसे छांटना है। ये भी पीला झुरीदार है, इसमें भी एक वाई कैपिटल होते ही कैसा हो गया पीला, और दोनों आर स्मॉल हो गए तो कैसा हो गया झुरीदार। इसका मतलब ये दोनों भी पीले और झुरीदार हैं, इसमें एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल और दोनों आर स्मॉल। इसका मतलब ये जो रिंकल्ड है वो तो शुद्ध है, और जो पीला रंग है वो कैसा है अशुद्ध पीला है, यानी प्रभावी तो है पर विषम युग्मजी है। इसका मतलब 2 कैसे हमें मिले, यानी ये टोटल 3 है, और 3 में से एक कैसा है, एक तो है कैपिटल वाई दोनों और दोनों आर स्मॉल, और 2 कैसे होंगे एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल और दोनों आर स्मॉल। इसका मतलब ये कितने होंगे 2, ये इसका जीनोटाइप आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट रो के अंदर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट रो में अगर हम चले तो अब इसकी बारी आती है। अब देखिए दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर कैपिटल। अब अगले 3 हमने पढ़े थे, कैसे भी ये कैसे हो रहे हैं, हरे और गोल। तो 3 आएंगे जी हरे और गोल। अब इसकी छंटनी करनी है, 3 कौन कौन से, तो 3 होते हैं हरे और गोल, वो तो हमें पता है, पर हमें क्या छांटना है जीनोटाइप। तो दोनों वाई स्मॉल, इसका मतलब दोनों ही क्या है शुद्ध तो है पर अप्रभावी है, और गोलाकार, इसका मतलब हरे गोलाकार, दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर कैपिटल। तो मैंने लिख दिया दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर कैपिटल, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, ये तीनों के तीनों होंगे हरे और गोलाकार। तो उसमें से एक का जीनोटाइप तो ये आ गया।
अब बाकी देखिए, इसमें भी दोनों वाई स्मॉल, इसमें भी दोनों वाई स्मॉल, क्योंकि हमें पता है कि हरे होने के लिए ये तो हमें पता है कि सभी लेटर क्या होनी चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। इसका मतलब अप्रभावी लक्षण तभी तो प्रदर्शित करेगा जब दोनों ही कैसे हो, दोनों ही विकल्पी अप्रभावी हो। पर ये देखिए कैसे हैं, ये दोनों ही शुद्ध थे, यानी दोनों आर कैपिटल, पर यहां क्या है, एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल, यानी दोनों वाई स्मॉल, एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल। इसका मतलब इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 2। अब बात आती है लास्ट, लास्ट कैसा आया था, लक्षण प्रारूप याद करिए कैसा आया था, हरा और झुर्रीदार, और हरा और झुर्रीदार का जीन प्रारूप भी हम देखें तो 1 की होगी उसकी संख्या, और वो क्या होगा, दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर भी स्मॉल। इस तरह से जीन प्रारूप भी हम छांट सकते हैं। तो ये हमने बात की लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप किसके अंदर, द्विसंकर संकरण के अंदर। देखिए अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड अभी क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसको डिटेल से आप लिखेंगे कॉपी के अंदर, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह जब चीजें आ जाएगी, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल एग्जाम भी देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कौन सा एग्जाम है, थ्योरेटिकल भी है, कंपटीशन में चीजें आती हैं, उसके लिए शॉर्टकट मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। पर थ्योरेटिकल एग्जाम में हमें डिटेल से चीजें लिखनी पड़ती हैं, और इसके लिए सभी चीजें हमें आनी जरूरी है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में, यानी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें कमेंट कर सकते हैं इजीली। जैसे मैं उसको देखूंगा आपका आंसर जो है डाउट का वो मैं दे दूंगा।